राम राम जी सभी को, यूट्यूब फैमिली। सावन मास की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जैसा आप सब देख रहे हैं, यहाँ सावन की कथा हो रही है शिव पुराण की। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मैं आपके साथ संपर्क में रहूंगी। राम राम सभी को। श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं वंदे देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जय मुदीयते। बोलिए व्यासी महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय, नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव रामेश्वराय, नमः शिवाय शिव रामेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नागेश्वराय, नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव विष्णुश्वराय, नमः शिवाय विष्णुश्वराय। हरे हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव हरे हरे शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव जटाधराय, नमः शिवाय जटाधराय। हरे हरे नमः शिवाय शिव गंगाधराय, नमः शिवाय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नंदीश्वराय, नमः शिवाय नंदीश्वराय। हरे हरे
नमः शिवाय प्रभु नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। अति प्रबल रघुपत के माया। प्रभु की माया बड़ी ही बलवान और न समझने वाली होती है। वो कब क्या माया करते हैं कोई नहीं जान सकता है। उन्हीं के चरणों का जो आश्रय लेता है वही उस माया से पार जा सकता है। जिनको उनके चरणों का आश्रय मिल गया, जिन्होंने उनके चरणों का आश्रय ले लिया, उसका जीवन धन्य है, उसका जगत में आना सार्थक है। हे राम दया करके अपना बना लेना, हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण आपकी हूँ, चरणों में जगा देना। मैं शरण आपकी हूँ, चरणों में जगा देना। हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना। हे राम दया करके मुझे अपना बना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ। सोए हुए नसीबों को हे राम जगाओ तुम। हे नसीबों को हे राम जगाओ तुम। मेरा नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना। हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण आपकी हूँ, चरणों से लगा। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के मेरे धन के सहारे, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से नित माला जपो तेरी, नहीं मुझको भुला देना। नित माला जपो तेरी, नहीं मुझको भुला देना।
हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना। हे राम दया मुझे अपना बना लेना। मैं शरण आपकी हूँ, मुझे चरण जगा देना। मैं शरण आपकी चरणों में जगा देना। हे राम दया करके सज अपना बना लेना। हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं सेवक हूँ तेरा, चरणों में चले जाऊं। मैं सेवक हूँ तेरा, तेरे चरणों चले जाऊं। नहीं नाथ भुला देना, नहीं नाथ भुला देना। इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथ भुला। इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर की भिखार में हूँ, तेरे दर की भिखार में हूँ। मेरा दोष मिटा देना। राम दया करके मुझे अपना बना लेना। हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण आपकी हूँ, चरणों में जगा देना। मैं शरण आपकी हूँ, चरणों में। पापी हूँ या कपटी हूँ, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। मैं पापी हूँ कपटी हूँ, साहू तेरा हूँ। घर बार छोड़ करके जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ करके जीवन से खेला हूँ। मैं दुखों को सताया हूँ, मैं दुखों का सताया हूँ। मेरे दुखड़े मिटा देना। हे राम दया करके, हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना। हे राम मुझे अपना बना लेना। मैं शरण आपकी हूँ, चरणों में जगा देना। मेरा राम दया करके मुझे अपना बना लेना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा के आगे अपने दोषों को कबूल करना
एक पश्चाताप होता है। वैसे तो सबके सामने अगर हमने गलती की है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे हमारे सारे पाप दोष समाप्त हो जाएं। उसी को इंसान कहते हैं। हर इंसान से गलती होती है, परंतु गलती को स्वीकार नहीं करना, यह उससे भी ज्यादा पाप होता है। और एक सत्य को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, उनका भी पाप हमारे ऊपर आता है। परंतु सत्य सत्य होता है, सत्य छिपता नहीं है, वो एक दिन बाहर आ ही जाता है। तो कल हम कहां थे? विष्णु भगवान की सजा देने नारद जी के लिए ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। ये भी प्रभु की प्रबल माया है इसका। अभी भजन ये बोला था, हे राम दया करके मुझे अपना बना लेना, मैं शरण आपकी हूं, चरणों में जगा देना। प्रभु से यही प्रार्थना करना, हे प्रभु कभी मेरे को घमंड नहीं आ जाए, मेरे को कभी घमंड न हो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा जिसमें हित हो, जिसमें भला हो, वही करना। अगर हम लोग परमात्मा से कुछ मांगते हैं, सेवा करते हैं, और परमात्मा अगर हमको वो चीज नहीं देता है, तो फिर हम क्या करते? भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को खत्म कर देते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। अब यही चीज अब यहां पर ये जो प्रश्न है उसका उत्तर है ये कि जो ये कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं, हमने तो सारे पुण्य कर्म किए, कोई भी गलत खोटा काम नहीं किया, और दिन रात हम प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु हमको तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो भगवान भगवान कुछ नहीं, छोड़ो इसको। अब ये सोचना चाहिए उसको, जैसे डॉक्टर मरीज को मरीज के हिसाब से नहीं ट्रीट करता, जैसे मरीज चाहता है उस प्रकार से डॉक्टर उसको नहीं लेता है। डॉक्टर तो अपने हिसाब से लेगा मरीज को, मरीज के हिसाब से डॉक्टर नहीं चलेगा। तो परमात्मा कौन है? डॉक्टर मरीज को वही देता है जो उसके हित में होता है, जो उसके हित में नहीं होता उसको डॉक्टर कभी नहीं देता है। इसी प्रकार कोई चीज हमको नहीं मिले, परमात्मा से प्रार्थना करने पर भी जो चीज हमको नहीं मिले, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें मेरा भला नहीं है, इसीलिए परमात्मा मेरे को नहीं दे रहे हैं वो चीज। भगवान के ऊपर से अपनी श्रद्धा को खत्म नहीं करना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि ये चीज मेरे हित में नहीं है, इसीलिए परमात्मा मेरे को ये चीज नहीं दे रहे, यह समझ लेना चाहिए। तो नारद जी भगवान विष्णु को, नारायण को प्रणाम करके वैकुंठ लोक से चल पड़े। तो लक्ष्मी जी को बड़ा बेचैनी होने लगी। क्या बेचैनी हो रही है कि प्रभु आज तो बड़ा आश्चर्य देखा मैंने, नारद के साथ आप क्या करने वाले हो? लक्ष्मी से कहा नारायण ने, मैं देवी आप देखते रहो। नारद जी को भयंकर रोग उत्पन्न हो गया है, उस रोग की दवाई तैयार कर रहा हूं मैं। मैंने कि क्या रोग पैदा हो गया? नारद जी तो बोले भले चलने ठीक ठाक है, मेरे तो कोई रोग दिखाई नहीं दिया, मैं तुमको नहीं दे रहा है, मेरे को दिखाई दे गया उनका रोग। क्या बीमारी है नारद जी को?
अहंकार का पौधा उगाया है, अहंकार का रोग नारद जी को लग गया है। अगर इसको अभी इसी समय नहीं उखाड़ के फेंका और ये बड़ा हो गया तो फिर इसको उखाड़ नहीं पाएंगे। छोटे पौधे को तो उखाड़ लेंगे और जब पौधा बड़ा हो जाए तो वो सहज से उखड़ता नहीं है। उसको उखाड़ने के लिए फिर कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। आरा मशीन लाई जाती है, कस्सी खोदने के लिए जेसीबी लाई जाती है। तो छोटा पौधा है तभी उसको उखाड़ दो तो आसानी होती है। तो देवी ये मेरा भक्त है और भगवान भक्त के जो हित में होता है वही करता है। जिस प्रकार से एक बच्चे के लिए माँ बाप वही करते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। अपनी औलाद के लिए कोई भी माँ बाप कभी गलत नहीं करेगा, परंतु बच्चे को लगेगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे शत्रु बने हुए, मेरे को ये चीज नहीं दे रहे, ये चीज नहीं करने दे रहे। उस बच्चे को तो पता नहीं इससे क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा। उसको तो वो चीज दिख रही है कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अब इस बात को तो, बीमारी को तो डॉक्टर जाने, माँ बाप जाने। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि देवी आप सिर्फ देखती रहो कि क्या होना है, आप बोलो नहीं। अब वो समय आ गया है, अब मेरे को ऑपरेशन थिएटर तैयार करना पड़ेगा, नारद जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फुंसी इतनी बढ़ चुकी है अब ये दब नहीं सकती। अब तो इसको बड़ा करके पका करके इसको फोड़ना पड़ेगा, इसका चीरा लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आकाश का फोन है। तो भगवान विष्णु ने योग माया को, अपनी माया को बुलाया और माया को बुला करके कहा, तब नारद हरे पद सिर नाई, चले हृदय आए मत अधिकाई। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। माया को बुला करके जब नारद जी चले गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि बिरचे मगमो नवरते सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। हाथ जोड़ करके प्रभु की माया खड़ी हो गई। बोलो प्रभु मेरे लिए क्या क्या है, क्या करना है बताइए। तो कहा कि सुनो, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं उसी रास्ते के बीच में एक सुंदर सा नगर बसाइए, और इतना सुंदर नगर होना चाहिए जिसको देख करके
नारद जी रुकना पड़े, नारद जी को उसकी इतनी सुंदरता होनी चाहिए, न चाहते हुए भी नारद जी को वहां रुकना पड़े। अच्छा प्रभु हो जाएगा। और उस पुर का नाम होना चाहिए श्रीनगर, श्रीनिवास, श्रीनिवास यानी श्रीनगर। और उसका राजा शीलनिधि होना चाहिए। और उसकी एक पुत्री होनी चाहिए, और उस इतनी रूपवान होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए विश्व मोहिनी, जो सारे संसार को अपने वशीभूत कर ले, सारा संसार उसको देखता ही रह जाए, उससे नजर ना हटे। ऐसी सुंदर उस राजा की कन्या होनी चाहिए। इस तरह से इस नगर को आप जाकर के बसाइए। तो जो है योग माया ने भगवान को प्रणाम किया, सिर नवाया, और योग माया चल पड़ी वहां से। और जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, ऐसा ही नगर वहां योग माया ने बना दिया। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनबो मन से रत तनु धारी। ते पुर बसय शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, धूप तेज वल नीत निवासा। विश्व मोहनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, सोवाता सुन जाए बखानी। कलय स्वयंवर सोनप बाला, आए गए अगणित मह पाला। के मुन कौतुकी नगर ते गए, और पुरवासिन सन पूछत भयो। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, और कर पूजा नप मुन बैठाए। तो माया ने जो भगवान ने कहा था कि सुंदर नगर बसा दिया, और शीलनिधि नाम के राजा भी वहां पर प्रकट हो गए। और सुंदर सुंदर उस नगर के प्रवासी थे, रहने वाले थे, वो भी बड़े सुंदर मीठे वचन बोलने वाले। और वहां माया के राजा लोग बना दिए, और वहां भीड़ भाड़ होने लगी, कोलाहल होने लगा। तो नारद जी जब वहां से निकले, तो उन्होंने देखा, भाई ये नगर कहां से आया, मैंने पहले तो कभी यहां पर देखा नहीं, आज ये कहां से आ गया। तो नारद जी ने देखा, तो ऊपर से आकाश मार्ग से नीचे आए, देखा भाई बहुत सुंदर नगर है। तो इसका पूरा डिटेल जाननी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ये मेरी आंखों से कैसे छिपा रह गया। तो जो नगर निवासी थे उनसे पूछने लगा, भाई ये कौन सा नगर है, ये तो हम नया बसा है क्या। तो प्रवासी कहने लगे, नहीं मुनिवर, ये तो बहुत पुराना नगर है, और इसका नाम श्रीनगर है, जो आज जम्मू कश्मीर में है श्रीनगर, वही श्रीनगर है। ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक जगह है श्रीनगर। तो ये भीड़ भाड़ किस लिए हो रही है, हे मुनिवर, हमारे राजा हैं शीलनिधि, उनकी एक कन्या है विश्वमोहिनी, उसका आज स्वयंवर हो रहा है। अच्छा, तो जाइए अपने राजा से कहिए हम आए। तो राजा के सेवक राजसभा में पहुंचते, जब समाचार शीलनिधि ने पाया, तो तुरंत शीलनिधि राजा
अपने मंत्रियों को साथ लेकर के वहां पर पहुंचते हैं और नारद जी की पूजा करते हैं। उनके चरणों को धो करके चरणामृत लेते हैं और पूजा करके नारद जी की उनको सिंहासन पर बैठाया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप कृपा करके मेरे हृदय में एक बात चुभ रही है, आप जो है उसको बता दें तो बहुत अच्छा होगा। बोलो क्या बात है, ऐसी क्या बात है? तो शीलनिधि कह रहे कि मेरे एक पुत्री है और आज मैं उसका स्वयंवर कर रहा हूं, तो आप उसके विषय में कुछ बता दीजिए। उसको कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा, मेरी कन्या कैसी है, दुखी रहेगी, सुखी रहेगी। हर माँ बाप को इस बात की चिंता रहती है कि मेरी बेटी को कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, बुलाओ अपनी पुत्री को, अभी बताते उसकी भाग्य रेखा देख करके क्या है क्या नहीं है। तो आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा, हे मुनिवर, ये मेरी पुत्री है, आप इसका भविष्य देख करके बताइए, इसका भविष्य कैसा रहेगा। आप नारद जी क्या करके आए थे अभी? नारद जी ने क्या उपाधि ली थी अभी? अभी अभी कामदेव को जीत के आए। अब देखो क्या हाल होता है कि देख रूप मन बेरत बेसारी, बड़ी बार लगे रहे ओ निहारी। लक्षण तास विलोक भोलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। ए जो बराए अमर सोई होई, समर भूम ते जीत न सोई। सेवै सकल चराचर ताई, और बराए शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके। सुता सुलक्षण कह नृप पाई, और नारद चले सोच बन माही। अब तो प्रभु की इच्छा, जैसे ही विश्व मोहिनी को राजा ने नारद जी के सामने लाए और कहा कि इसका भविष्य जरा बतलाइए क्या है, तो जैसे ही विश्व मोहिनी को नारद जी ने देखा तो क्या हुआ कि नजर घड़ी की घड़ी रह गई, नजर को हटाते नहीं है। बड़ी बार लग रहे हो निहारी, उस कन्या को निहारते ही रह गए नारद जी। इतनी सुंदर कन्या। जब नारद जी ने हस्तरेखा देखी उस कन्या की, तो क्या देखते हैं नारद जी उसकी हस्तरेखा में? लक्षण तास विलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। नारद जी जान गए कि ये कन्या साधारण नहीं है, बड़ी अलौकिक कन्या है ये। कि क्या है कि जो एक बड़े अमर सोई हुई, जिसके साथ इसकी शादी होगी वो अमर होगा, वो कभी मर नहीं सकता। और समर भूमि या रणभूमि में कोई उसको जीत नहीं सकता। इसका जो पति होगा
उसको समर भूमि में, रणभूमि में कोई जीत नहीं सकता और वो अमर होगा। और सेवे सकल चराचर साई, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं होगा जो उसकी पूजा ना करे। सारा संसार, तीनों लोग उसकी पूजा करेंगे, उसके आगे मस्तक झुकाएंगे। वरह शील निधि कन्या जाई, ये शील निधि की कन्या जिसको वरण करेगी उसके ऐसा हो। और ये सारे गुण नारद जी ने छुपा लिए, राजा को नहीं बताए, अपने मन के अंदर रख लिया सारे चीजों को, और दो चार थोड़े बहुत बनावटी और राजा को बनाती बता दी कि तुम्हारी कन्या तो बहुत अच्छी है, बड़ी सुलक्षण है, अब वो तो ये बड़ी राज करेगी, बड़ी मौज रहेगी इसकी। अब जो है नारद जी वहां से चल पड़े और बाहर नगर के आकर के उन्होंने पूछा तो भाई ये बताओ ये कार्यक्रम कै दिन चलेगा, स्वयंवर का कार्यक्रम कै दिन चलेगा? वही वनडे, एक दिन का ही मैच है, वनडे मैच है, आज में ही फाइनल हो जाएगा। किसके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह होगा, आज ही फाइनल हो जाएगा है। और ये तो मामला गड़बड़। अब मैं एक दिन में क्या करूं, ऐसा तो मैं सुंदर हूं नहीं जो राजकुमारी मेरे को वरण कर ले। अब क्या करूं। और नारद जी तो फंस गए चक्कर में। अब एक दिन में क्या करूं मैं? अब 2-4 दिन का टाइम होता तो कुछ भूमिका बना दे, कुछ सोचते। अब तो सोचने का भी टाइम नहीं रहा, आज का ही हो गया। और इस वेश में तो राजकुमारी मेरे को वरण करेगी नहीं, मैं तो बाबा बना हुआ हूं, साधु बना हुआ हूं। ए अवसर चाहे परमा शोभा रूप विशाल, जो बिलोक जय कमर तब मिले जयमाल। इस समय तो ऐसा सुंदर रूप चाहिए जिसको देखते ही राजकुमारी मेरे गले में जयमाला डाल दे। अब देखो कामदेव का वेग हो गया, कामदेव ने नारद जी को पकड़ लिया। तुमने क्या सोचा था, मेरे को जीत लिया। अब दूसरा रोग नारद जी को पहुंच गया, नारद जी के रग रग में प्रवेश कर गया। यह तो रघुपति की लीला है, जो जब करे तो तस क्षण हो। जब परमात्मा जो चाहते हैं उस समय पर वही होता है। अब तो सोचने लगे नारद जी, भाई ऐसे समय में मेरी सहायता कौन कर सकता है? मेरे माता पिता के पास जाऊं तो वो भी नहीं करेंगे, और भोले बाबा तो वैसे ही फक्कड़ वाल, वो क्या जाने सुंदरता को। तो उस समय एक ही चीज ध्यान आई, यानी कौन? भाई विष्णु, वही मेरे परम हितैषी है, वही मेरी सहायता कर सकते और कोई नहीं है। अब वैकुंठ तक जाऊंगा तो जब तक तो शाम हो जाएगी, जब तक तो स्वयंवर हो लेगा। अब क्या करूं? अब नारद जी तो बेचैन है कि विकल हो गए, जैसे 440 का वोल्टेज का करंट लग गया हो, बेचैन हो गए कि हर सन मांगो सुंदरताई, हो ये जात गरो अत भाई, मोरे हित हर सम नहीं को, ये अवसर सहाय सोई हो। अब मेरी सहायता कर सकते तो भगवान विष्णु ही कर सकते, इसीलिए उन्हीं का रूप मांग लेता हूं। भगवान विष्णु से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। और जब वो अपना रूप अगर मेरे को दे देंगे तो 101% राजकुमारी मेरे ही गले में जयमाला डालेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सोचने लगे भगवान से अब मैं कैसे मिलूं।
जब ये सोच ही रहे थे नारद जी भगवान विष्णु के विषय में, बहुवेद विनायकी न ते काला, हे प्रभु आइए मेरी रक्षा करिए, प्रभु आइए, मैं आपका दास हूं, आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, आइए। नारद जी ने भगवान विष्णु को पुकारा तो भगवान क्या है, वो तो कौतुकी है, वो तो कौतुक करने वाले हैं, लीला करने वाले, लीलाधारी है उनका नाम। प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला, तो तुरंत भगवान को सब लीला रची थी उन्होंने, तो सब देख रहे थे, समय का इंतजार कर रहे थे कब मेरे को पुकारे और कब मैं वहां पर पहुंचू। जब नारद जी ने पुकारा तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, तो भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए नारद जी धड़ाम से पैरों में लंबे पड़ गए और चरण दबाने लगे। फिर नारद जी बोले, नारद विष्णु बोले, हे नारद जी क्या बात है, बताओ, बात तो बताओ, कैसे तुम चरण, अरे प्रभु तुम बहुत दूर से आए होगे, आप थक गए होगे, तो थोड़ी पैरों की सेवा कर लो, चरण दबा लो। सेवा करना अच्छी बात है, अपने स्वामी की सेवा करना अच्छी बात है, मेरे चरण सेवा कर, ठीक है चरण सेवा तो ठीक है, पर ऐसा नहीं हो चरण सेवा करने में और जिस कारण से मेरे को बुलाया है वो कारण ही निकल जाए, ऐसा ना हो। चरण दबाते जाओ, मेरे को समस्या भी बताते जाओ कि क्या समस्या है। प्रभु विलोक मुन नयन जुड़ाने, हो ये काज ही हर्षाने, अत्यारत कह कथा सुनाई, करो कृपा करे हो सहाई। जब भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद आप अपनी समस्या बताओ। जब कोई किसी की चापलूसी करे तो समझ जाना चाहिए कि अपना कोई विशेष काम ये मेरे से निकालना चाहता है। ये पॉइंट है भगवान के, समझा रहे हैं जनता को, तो समझ जाना चाहिए, उसकी बातों में ना आकर के सावधान हो जाना चाहिए। मैं सुनाऊं नारद, प्रभु कुछ नहीं, ये छोटी सी बात है, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे क्या, कि जब मैं कैलाश पर्वत पर जाता हूं, जब मैं कैलाश पर जाता हूं तो वहां मैं भोले बाबा के दर्शन करता हूं माता पार्वती के साथ में, मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता होती है। अरे अच्छी बात है ये तो। और जब मैं क्षीर सागर में आपके पास आता हूं और आपके दर्शन करता हूं तो भी मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। माता लक्ष्मी आपके साथ में रहती है, भोलेनाथ ने भी गृहस्थ धारण कर रखा है, आप भी गृहस्थी हो, और हमारे पिताजी तो गृहस्थी है ही। वहां जाता हूं तो माता सरस्वती के साथ उनके भी दर्शन होते हैं। तो फिर परंतु हे प्रभु जब मैं अपने आप को देखता हूं इधर उधर तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता है। एक हाथ में खड़ताल, एक हाथ में वीणा। अपने मन की बात कहूं तो किससे कहूं? अच्छा नारद इधर उधर घुमारा, सीधी क्यों नहीं कहता कि विवाह करना चाहता है? सीधी कहे कि मैं विवाह करना चाहता हूं, अब प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो ठीक है। मैंने बताओ फिर तो विवाह के तैयार हो तो लड़की देखे, हम कहते तैयारी करें हम। नहीं प्रभु तैयारी वैयारी करने की जरूरत नहीं है, सबका फिक्स है, लड़की देख रखी है। देखने की जरूरत नहीं है, लड़की देख रखी है, सब फिक्स है मामला। मैंने क्या मतलब? मैंने कृपा कर दे एक, बस जिस कृपा के लिए आपको बुलाए उस कृपा को कर दो। मैंने क्या कृपा करवानी है? कि हे प्रभु
कि आपन रूप दे प्रभु मोही, और आन भात नहीं पावो कोई। जय वेद। अब इतने पे भी देखो कितनी गजब की बात कह दी नारद जी ने। काम सवार है, कामांध है इस समय नारद जी, काम बहुत प्रबल हो रहा है नारद जी पर। इतने पर भी नारद जी क्या कह रहे हैं कि जे वेद हो नाथ हित मोरा, और करो सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो आप वही करो। काम सवार है बहुत प्रबल, और उसमें भी ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिसमें मेरा हित हो वही करना, और मैं किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकता। मेरे तो आप ही स्वामी हो, आप ही मित्र हो, आप ही सखा हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, तो मैं तुम्हारे सिवाय किसी से अपनी मन की बात नहीं कह सकता। हम आपसे भी कहेंगे ये बात, अपने मन की बात कभी किसी से मत कहो। अगर किसी से अपने मन की बात कह दी तो वो तुम्हारी उस बात का नाजायज फायदा उठाएगा। कभी किसी से अपने मन की बात को शेयर मत करो, ये बहुत सीक्रेट चीज है। अब इस बात का प्रैक्टिकल तुमने कभी किया भी होगा, किसी को कोई बात कही होगी तो वो सारे एक जगह, अगर किसी को अपनी एडवर्टाइज करानी हो, अपनी मसूरी करानी हो, पैसे लगते हैं। और एक चीज ऐसी है जो बिना पैसे के मसूरी हो जाती है, एडवर्टाइज हो जाता है। मैंने कि क्या, जिस बात की मसूरी करानी हो तो उस बात को अपनी पत्नी से कह दो। कि ये बात है मैं तेरे कोई बताई है, और इस बात को किसी से कह मत देना। ऐसे जरूर कह दो कि कह मत देना किसी से। तो फिर देखो तुम, एक हफ्ते के अंदर पूरे शहर में तुम्हारी मसूरी हो जाएगी। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि इसको श्राप लगा हुआ है कि औरत पर कभी कोई बात छुपा नहीं सकती, वो ओपन हो ही जाएगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में तो पेट फूल के बड़ा हो जाएगा, फिर उसको निकालना ही पड़ेगा। अब पहले तो गांवों में लोकसभा विधानसभा हुआ करे, अब तो शहरों में तो नहीं है, गांवों में भी अब नहीं रही। पहले पानी भरने जाते थे कुएं पे, तो चाहे 2 मटका रखे चाहे 3 मटका रखे सिर पे, और कोई दूसरी सहेली मिल जाए तो चाहे 3 घंटा खड़ी रहे पर वजन नहीं लगेगा उसको। हाँ, और घर पे जाके 1 सेकंड भी किसी ने देर कर दी हो तो जब दिख नहीं रहा तो 3-3 मटका धरे, इतने उतार जल्दी। अब वहां तो 3 घंटा खड़ी रही, वहां तो वजन लगा नहीं, और वहां 1 मिनट भी देर हो गई तो परले हो गई। तो वो क्या है, पहले विधानसभा हुआ करे, जब विधानसभा के सत्र चले उसको कुएं पे पानी भरने जाते तो उसको कहते थे विधानसभा। और एक होती थी लोकसभा। लोकसभा कहां लगाई इनकी, पहले, अब तो लैट्रिन बाथरूम बन गए, पहले जंगल में जाया करे। तो वहां पर सारी प्रस्ताव पास हो जाए थे।
घर की सारी मनगुन की बात सब बतला ली जाती थी। तो जो है तो जो है एक मिनट हमारे पड़ोस में बात हुई थी, मैं बात किया था और वो करके तो उसका दिक्कत हो रही थी, मुंह दे जा करके पड़ा हमारे गांव के पूरे नहीं पूरा ऊपर लोग लगाई हुए एक साइड में जो दूध पड़ा थी अच्छी अन्ना लोग बैठा था जाके ना बैठ सब मन में और वो तवा होता है यू हो गया पेट में दर्द है बे होगा या होगा कभी आना बोला पेट में दर्द न्यू कई बार हो लेना मतलब थे बताते तो क्या है कि चोरी चोरी करके तो पीले नार में कुछ उतरता है ऐसा है मतलब ले हां तो ये है हां मेरे साथ तीर में वो बहुत जा जाएगा बैठ के ना कभी मां के बताओ बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान विष्णु कह रहे, अब नारद जी कह रहे कि जे वेद हो नाथ है तुम हो रहा और करो सुवेग दास रे तोरा। आजकल तो जीव तो कहते हैं अगर तू भगवान है तो सुना तो भगवान है तो या काम है पूरा करते हमारे। अब बताओ, पहले तो भगवान होने ही डाउट है, भगवान है तो या काम कर दे मेरे, और ना कर मैं तेने ना मानू, तेरे को बदल दूंगा। आप तो बदलने का स्वयं आ रहा है। भोले बाबा से नाम मुराद पूरी करी तो मैं तो खाटू श्याम में मना लूंगा। खाटू श्याम ने ना सुनी तो साला सब चला जाऊंगा मैं तो, उसने भी ना सुनी वृंदावन चला जाऊंगा मैं तो। 1 मिनट में बदल दे। जहां पर श्रद्धा विश्वास नहीं है वहां काम कभी किसी कृपा नहीं हो सकता। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं विष्णु भगवान को, जो मेरे हित में हो प्रभु वही करना। जय वेद हो नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में, जल्दी करो पर देर मत करो, क्योंकि देर हो गई तो मैं कुआरा रह जाऊंगा। जब तक तो स्वयंवर हो लेगा। मैंने अच्छा मिल जाए मिल जाए डॉक्टर वही देता है जो रोगी के लिए उपयुक्त दवा होती है। कड़वी दवा हमेशा फायदेमंद रहती है। जितनी कड़वी चीज हम जिसमें तेरा हित होगा मैं वही करूंगा। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरे गिरा निगूढ़ा। भगवान ने जो वचन कहे, जब कोई व्यक्ति कामांध होता है तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, वही एक चीज दिखाई देती है जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाती।
माँ बाप भी शत्रु होते हैं जब तक वो चीज प्राप्त नहीं होती है। मुनि माने हरस रूप यत मोरे, और मोह जनत आने ही नहीं तोरे। मुन हित कारण कृपा निदाना, और दीन कुरूप जाय न बखाना। तो भगवान ने नारद जी को माने ठीक है नारद जी, अब मैं अपना रूप तुमको देता हूं। तो नारद जी का सारा शरीर नीचे नीचे का तो विष्णु का दिखने लगा नारद जी को, परंतु यहां से ऊपर तो कुछ देख नहीं सकता, यहां से नीचे नीचे देख सकता है और यहां से ऊपर नहीं, ये तो कोई दूसरा ही देख के बताएगा। ऊपर क्या बना दिया, हरि का रूप दे दिया। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान के रूप अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत हैं। इसीलिए भगवान ने नारद जी को हरि का रूप दे दिया। हरि माने विष्णु है, और हरि का एक पर्यायवाची बंदर है। बंदर बना दिया नारद जी को। अब काम में अंधा आदमी बंदर ही बन जाता है, वो उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या नहीं हूं। रहे अब उनको बंदर बना दिया। सो चरित्र लख का न पावा, और नारद जान सवन सिर नावा। अब तो नारद जी फूल गए, अब तो मैं विष्णु बन गया। अब तो 101% वो राजकुमारी मेरे गले में जयमाला डाल लेगी, और दूसरी जगह अब नहीं पड़नी जयमाला। तो जाकर के सभा में पहुंच गए नारद जी, तो सबने नारद जानकर के उनको प्रणाम किया। तो वो तो उसके मद में थे, काम सवार था, तो उनको कुछ सुनाई, प्रणाम सुनाई दे रहा था, बस मैं खुश रहो खुश रहो खुश रहो बस। अब एक बीच में और चरित्र था, क्या कि वहां पर जब नारद जी कैलाश पे गए थे ना, तो भगवान शिव ने अपने 2 संवाददाता नारद जी के पीछे लगा दिए। अपने 2 रुद्रगण नारद जी के पीछे लगा दिए और कहा भगवान शंकर ने इसका लाइव टेलीकास्ट मेरे को दिखाते रहना हर समय नारद जी के साथ, भगवान विष्णु क्या करने वाले। तो अब मेरे को विश्वास हो गया कि नारद नहीं मानेगा और विष्णु भगवान के पास जाएगा और ये सारी बातें कहेगा, तो भगवान विष्णु इसके साथ में क्या खेल खेलते, सारा लाइव टेलीकास्ट मेरे को दिखाते रहना, बताते रहना। तो दोनों रुद्रगण भगवान शिव के नारद जी के पीछे लग गए। रहे तहां 2 रुद्रगण, ते जाने सब भेव, वे प्रवेश देखत परे, परम कौतुकी तेव। जहां जहां नारद जी जाए उनके पीछे पीछे वो दोनों रुद्रगण ब्राह्मण के वेश में नारद जी के पीछे पीछे रहे। अब नारद जी ने पूछा कि कन्या किधर से आएगी जयमाला लेकर के, इधर से आएगी। तो उसी गेट पे सबसे पहले आगे बैठ गए जाके, पर आते ही पहले मेरे गले में जयमाला डाल देगी और मेरा काम हो जाएगा। जे समाज बैठे मन जाए, हृदय रूप मत अधिकाई, और ता बैठे महेश गण धो, वे प्रवेश गत लखै न को, करे कोट नारद सुनाई, और नेक दीन हर सुंदरताई। अब नारद जी का वो मजाक उड़ा रहे। अब नारदगण क्या कह रहे कि आपको बहुत सुंदर स्वरूप दिया है, आपके समान तो इस सभा में कोई दूसरा है ही नहीं, वाकई में कोई नहीं है। आधा मनुष्य आधा बंदर, ऐसा कोई है ही नहीं। और कहे रीझे राज कुमार छब देखी,
और इन्हें बार बार हर जान विषय की। अब तो राजकुमारी 100% आपके गले में ही माला डालेगी। आपके आगे तो भगवान विष्णु भी फेल है, जो स्वरूप आपका बना हुआ है। और मोह मोह मन हाथ पर आए और हंसे संभोगन अत सच पाए। यानी मुनि मोह में पड़ने के कारण उन रुद्रगणों की बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको तो सिर्फ एक दिख रही है कि विश्व मोहिनी, बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सच को छुपा करके सच नहीं बता रहे रुद्रगण, हंस रहे। तो नारी शांत रहे, शांत 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 बैठ, शांत बैठ, राजकुमारी आने वाली, शांत रहे, शांत रहे। ज्यादा पे सोने मोने अटे पटे वानी, समझ न पा रहे बोध भ्रमसानी। कुछ अटपटी बातें जब सुनाई भी देती है तो उनको ध्यान नहीं दे रहे। सारा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन कहां लगा हुआ है? दरवाजे पर, कि कब राजकुमारी आए और कब मेरे गले में जयमाला डाले। कहा न लखा सो चरित विशेखा, और सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, और देखत प्रगट क्रोध भाते ही। तो इतने में राजकुमारी जयमाला लेकर के उस सभा के बीच में पहुंच गई। और क्या देखा? अब प्रभु ने इतनी भी कृपा अपने भक्तों पर करते हैं कि दुनिया ना हंसे, दुनिया ना हंसे। मरकट बदन भयंकर देही, जो बंदर का स्वरूप और बड़ा बेडौल शरीर, ये स्वरूप सिर्फ उस कन्या को दिखा और किसी को नहीं दिखा। और सबको तो नारद जी दिखाई दे रहे, पर कन्या को ही वो स्वरूप दिखा जो भगवान ने बनाया था नारद जी ने, और किसी को नहीं। क्या उन रुद्रगणों को दिखा और या फिर उस कन्या को देखा? बाकी सबने नारद जान करके उनको प्रणाम किया था। जब ये स्वरूप कन्या ने देखा, मन के देवता मनुष्य एक से एक राजकुमार स्वयंवर में मेरे को चाहने के लिए आए, और देखो एक बंदर भी मेरे से शादी करना चाहता है, और कोई नहीं बचा, बंदर। मुझ राजकुमारी विश्व मोहिनी से बंदर शादी करना चाहता है। तो उसके अंदर क्रोध पैदा हो गया बहुत, राजकुमारी के अंदर। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस दिशा में फिर उसने मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद जी ने सोचा कि चलो इधर उधर थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, कोई लोग रागियों से ना समझे कि ये तो स्वयं फिक्स था, सीधे जयमाला डाल दे, इसीलिए इसको घुमाने दो। घूम फिर के आकर के माला तो मेरे गले में डालनी है इसने, मेरे समान तो कोई सुंदर है ही नहीं। कि जे दिस बैठे नारद भोले, सो दिसते न बिलो की भोली। पुन पुन मुनियों को सहे अकुलाई, देख दशा हर गण मुस्काई। जिस तरफ नारद जी बैठे थे उस तरफ उस कन्या ने मुंह तक नहीं किया, और नारद जी बेचैन हो रहे हैं कि ये कहां जा रही है, कहां जा रही है, कहीं दूसरे के गले में ना जयमाला डाल दे। शंका भी हो रही है, फिर कह रहे यार मेरे से सुंदर तो उसको कोई मिलेगा ही नहीं, घूम आने दे इसको, आखिर तो मेरे ही गले में डालनी है इसने जयमाला। बार बार उकसे मन में यहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं, अपनी उपस्थिति बता रहे नारद जी। अब देखो कितना बड़ा तूफान नारद जी के अंदर आ रहा है, और कहां कह रहे थे मैंने कामदेव को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। तो उसी समय पर एक कौतुक हुआ। क्या हुआ? धरे तनो धरे नपो तहां
धर्म तनोता आयो कृपाला, हर कुंवर हरस मेली जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। इतने में ही भगवान विष्णु राजकुमार का रूप धारण करके वहां पर आए और राजकुमारी ने देखते ही उनके गले में जयमाला डाल दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब क्या हुआ? अब तो विस्फोट हो गया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। और जैसे ही जयमाला डाली तो भगवान विष्णु कहने लगे कि यहां पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, चलो यहां से फटाफट निकल चलो, देर मत लगाओ यहां पर, क्यों यहां पर हंगामा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो तुरंत राजकुमारी को लेकर के भगवान विष्णु चले गए। और नारद जी पूछ रहे कहां गई, कहां गई? मैं कौन? मैं राजकुमारी। मैंने वो तो गई, मैं कहां गई? कौन ले गया? मैं जिसके गले में जयमाला डाली। मैं जयमाला किसके गले में डाली? रुद्रगण से पूछ रहे वो ब्राह्मण बने बैठे। जिन्होंने तुमको यहां भेजा, जिन्होंने तुमको विष्णु भगवान बना करके भेजा, वही ले गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। मोने अत बिकल मोह मत नाठी, मन गिर गई चोट जन बाठी। तबे हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो को जाई। तब रुद्रगण मुस्काते हुए बोले कि पहले अपनी शकल तो देख ले, तो शादी लायक है कि नहीं? अब वैसे कह रहा है मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। आपने मुंह तो देख बोले दर्पण में जाकर के, तो शादी लायक है क्या? क्या कह रहे हो? मेरे से ज्यादा सुंदर कोई हो सकता, विष्णु से बराबर सुंदर कोई है? मैंने तुम्हारे पास शीशा नहीं है तो जल में तालाब में जाकर के अपने मुंह देख ले जाके। और तालाब में जाएगा तो और ज्यादा पागल हो जाएगा। रुद्रगण लेकर के दर्पण दिखावा, ये देख। अब क्या था, जैसे ही अपना मुंह नारद जी ने दर्पण में देखा तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। फट गए नारद जी बम की तरह। देश बिलोक क्रोध अतिवाड़ा, और हैं सराह दीन सराप दीन अतिगाड़ा। जब उन्होंने देखा कि मेरे को तो बंदर बना दिया, मेरी तो हंसी करा दी संसार में, सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती, मैंने इन पे कितना विश्वास किया, और जितना विश्वास किया उतना ही धोखा मेरे साथ में कर दिया। तो पहले तो कहा कि पहले तुम इस बात को कब से जानते हो? और रुद्रगणों से नारद जी पूछने लगे तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ। माने कि हम हैं रुद्रगण, भगवान शिव के गण हैं हम। अच्छा तुम इस बात को जानते कब हो, कितने टाइम से हो, ऐसा हो रहा है? मैं जब से तुम यहां आए हो तभी से हम जानते। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने हमने तुमको खूब पहले बताया, तुम ना जानो तो हम क्या करें? हमने तो खूब कहा तुमसे, और तो तुम्हें समझ में ना बात बैठे तो हम क्या करें? तो बन के मैं अब तुमको श्राप देता हूं। रुद्रगणों को श्राप देने के लिए कह रहे कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें सो लो फल भौर हंसो मुनि को। आज तुम मुझ मुनि नारद को देख करके मेरी हंसी उड़ाई है, मेरी खिल्ली उड़ाई है। आज के बाद तुम किसी की हंसी उड़ाने लायक नहीं रहोगे। मैं तुमको श्राप देता हूं, आप घोर राक्षस हो जाओ दोनों। ये मेरा श्राप है तुम्हारे। रुद्रगण घबरा गए, भागे वहां से। रुद्रगण तो भाग गए। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष नावा। फिर जाकर के तालाब में अपना मुंह देखा, वहां भी वही रूप। संतोष नहीं आ रहा, ये कैसा हो सकता है? हर के अदर कोप मन माही,
और सपद चले कमला पत पाई। देहो श्राप के मारे हो जाए, जगत मोरे उपहास कराई। अब तो नारद जी का गुस्सा सातवें आसमान पे। मन के विष्णु, तू बड़ा कपटी है, तू बड़ा धूर्त है, तू बड़ा कामी है। अनेकों प्रकार की गालियां विष्णु भगवान को नारद जी दे रहे। किस कारण? कि भगवान की माया का प्रभाव नारद के ऊपर हो रहा है। उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर रखा है, बांध रखा है बुद्धि को। और नारद जी कह रहे कि देहो श्राप के मारे हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। आज कहते विष्णु तू रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों में से एक रहेगा। आज तूने मेरी जगत में जो हंसी कराई है, जो मेरा नाम था सब मिट्टी में तूने जो मेरा मिलाया है, आज भले घर में नौता दे दिया तूने। आज तक तू समझता परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावो नाथ करो तुम सोई। तो समझते हो कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरा कोई क्या करेगा। परंतु आज मैं तुमको बता दूंगा, तुम बड़े कपटी हो विष्णु। आपने, मैं जानता नहीं क्या, जब समुद्र मंथन किया था तो राक्षसों को भोरा करके उनको तो मदरा पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया, और देवताओं को भोरा करके भगवान शिव के लिए तुमने विष पिला दिया, और आप लक्ष्मी जी को लेकर के चले गए। मैं जानता नहीं तुम्हारा समाज कपट का व्यवहार करते हो तुम। आज देख लूंगा, सबके सामने तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं। आज मेरे से तुम बच नहीं पाओगे। एकदम उफंद हैं, क्रोध का कोई पारावार नहीं है नारद जी का। जब इस प्रकार से देखा कि बीच पंथ में लो दोनों जारी,
कल की कथा शिव महिमा। बोलो या फिर हम बोले। गुलाम तेरा बनवारी, गुलाम तेरा बनवारी, गुलाम तेरा बनवारी, सोने बरसाने वारी, गुलाम तेरा बनवारी, सोने बरसाने तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, छमे छमे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, छमे छमे नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो सोने बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, सोने बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। चंद्र से आनन पे बड़ी बड़ी अखिया, चंद्र से आनन पे बड़ी लट लट के घुंघराली, गुलाम तेरो बनवारी, लट लट के गुलाम तेरो बनवारी, सोने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बड़ी बड़ी अखियों में झीना झीना कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में बड़ी बड़ी अखियों में झीना झीना कजरा, घायल कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, घायल कुंज गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने गुलाम तेरो वृंदावन के राजा हो कर, वृंदावन के वृंदावन के राजा, छाछ पे नाचे मुरारी, गुलाम तेरो बनवारी, छाछ पे नाचे मुरारी, गुलाम तेरो सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की वृंदावन की कुंज गलिन में, रास रचो गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, रास रचो सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने गुलाम तेरो बन
कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है झोटा बेट बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, झोटा बेट बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधिका रानी की, शंकर भगवान की जय। है दूसरा कल वो हो प्रश्न आग जला कर कल जो है अभी और दूसरी कथा आएगी, अभी दूसरी कथा आएगी कल से। अब भक्तों अब अभी तो वहां तक पहुंच ही ना पा रहे, क्या करे, प्रसन्न ऐसे आ रहे, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे अभी पार्वती के विवाह तक। लेट हो जाए अच्छा तो समझा समझा के बतावे। अब पहुंचने को तो अभी एक दिन में पहुंच जा। कहते हैं जब थोड़ी अब ये चरित्र ऐसा था, भाग ही नहीं सकते हम। राम कथा में, भागवत कथा में तो भाग जाए, परंतु शिव कथा में भाग ही नहीं सकते। खुले होते थे ना, बता सकते हैं। बोलो ना। देखो अब कल से एक काम और करना, कोसा कोसा लाना, डाब, भगवान शिव का अभिषेक इसमें कोसा डाल दिया करो जल में। जो कोसा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और जो भी मनोकामना होती है वो सब पूर्ण करते हैं। हाँ, एक कोसा ला करके इसमें डाल दिया, और जिसको गाड़ी घोड़ा लेना चाहते हैं और नहीं आ पाता है, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भगवान शंकर का दही से अभिषेक करो। और जिसको लक्ष्मी चाहिए, ये नहीं एक दिन 16 सोमवार करना है, ये जो चीज चाहिए वो जो अभिषेक बता रहा हूं, जिसको रोगों से मुक्ति चाहिए और मनोकामना पूर्ण चाहिए, तो कोसायुक्त जल से 16 सोमवार शिव का अभिषेक करो। और जिसको सबसे मेन चीज है लक्ष्मी, जिसको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, उसको 16 सोमवार गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करो, फिर देखो चकाचक। 16 सोमवार जो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करेगा उसके धन लक्ष्मी के भंडारे खोल देगी। बोल शंकर भगवान नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय और सारे भगवान गंगाधरा गंगा ये पंचामृत आए हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय जय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगा हरे हरे भोले आय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव कामेश्वराय कामेश्वराय शिव कामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय कामेश्वराय शिव कामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव गंगाधराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय आगे रोले चढ़ा नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय न यावत मानाथ पादार विंदम भजन्ति ये लोके परिवारणानाम न तावत् स्वभाव शांत संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा सर्वतोभ्यम जरा जन्म दुख तापाप्यमानम प्रभो पायापं नमामि से सबो रुद्राश्रम तंत्रोपम विप्रेण हर्तोसे ये पठन्ति नरावत्ता तेषां संग प्रसीदता नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे सामो नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय नमः शिवाय शिव
हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव विश्वनाथाय नमः शिवाय विश्वनाथ हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय शिव रामेश्वराय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नरेश्वराय शिव नरेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नंदीश्वराय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जटाधरा नमः शिवाय शिव जटाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
शिव नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव जटाधराय नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव भूतनाथाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव 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 शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिधारियं त्रिजन्म पावसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणमस्तु बिल्वपत्रं शिवार्पणमस्तु। बोल शंकर भगवान की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय भोले बाबा भोले। भोले भोलेनाथ हरे राम धारा ओम हरे 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 कानन चतुरानन पांचानन राधे भोले पांचानन हंसासन गरुड़ा हंसासन गरुड़ासन रखवाहन साधु ओम हरे 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 महादेव। मुझ चार चतुर मुझ दस मुझ के सोने 10 मुझ के सोने रखे शंकर जी का रूप रखे हम जन्म ओम हरे 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 महादेव।
लक्ष्य माला वन माल मुंडे माला भोले चांदन भरे मद सो चांदन मस्तक सो भोले सोमकारी ओम हर 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 महादेव पीताम्बर पीताम्बर बारंबर बारंबर आमे सन कावित ब्रह्मा भूपादित सांग ओम हर 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 महादेव देश कमांडर चात्र सुन भोले जग करे जग हरे करे हरे जग पालन करे ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा जानते अविवेका भोले जानते अविवेका बड़े आचार्य के माँ ओम आचार्य के माँ ये तीनों का ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराट नाम ब्रह्मचारी भोले नाम ब्रह्मचारी ये तो बोल लगा मेले के गारे संग पाओ महिमा पे भारी ओम हर 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 लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती भोले पार्वती सांगे हरे भांगे गौरांगे हरे भांगे तेरे सोए गांगे ओम हर 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 महादेव त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई कहते शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी हरे पाव ओम हर 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 महादेव ऐसे में ओंकारा भोले हरे शिव प्यारा बोल शंकर भगवान।